हेलो एंड वेलकम टू प्रिंस सिविल सर्विसेज यूट्यूब चैनल। माय नेम इज डॉक्टर संचित। आप सभी का स्वागत है प्रिंस सिविल सर्विसेज के यूट्यूब चैनल पे। तो जैसे कि हम एक सीरीज स्टार्ट कर चुके हैं जहां पे हम एक पैटर्न डिसर्न करने की कोशिश करेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के थ्रू कि यूपीएससी में किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, कौन कौन से टॉपिक जो रिपीट हो रहे हैं उनके बारे में आपको पता होना चाहिए। और वो तभी आपको पता लगेगा जब आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। हमने इससे पहले 2013 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और सब्जेक्ट हिस्ट्री को देख लिया था। अब हम 2014 से स्टार्ट करेंगे कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए हैं आपके हिस्ट्री सब्जेक्ट से। सो दिस इज पार्ट 1 एंड दिस विल बी फॉलोड बाय पार्ट 2, पार्ट 3 एंड पार्ट 4। तो आइए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। ये बहुत इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है, इससे आपको पता चलता है। वैसे तो देखिए इट इज काइंड ऑफ अनप्रिडिक्टेबल। यूपीएससी कभी भी कुछ भी आपका कोई भी टॉपिक उठा के क्वेश्चन पूछ सकता है, बट स्टिल जब आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो आपको एक अंदाजा हो जाता है कि यहां से क्वेश्चन पूछा गया है, इस तरह का क्वेश्चन पूछा गया है, तो आप उसी पैटर्न को आप अप्लाई कर सकते हैं और टॉपिक्स पे भी। तो लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चन नंबर 1। Consider the following statements. Bijak is a composition of the teachings of Saint Dadu Dayal. So there was a Saint Dadu Dayal. So the question is, बीजक उनके composition को बोला जाता है। सेकेंड आपका स्टेटमेंट है, द फिलॉसफी ऑफ पुष्टि मार्ग वॉज प्रोपाउंडेड बाय माधवचार्य। तो ये आपके दो स्टेटमेंट्स हैं, भक्ति मूवमेंट से और आपका फिलोसफिकल स्कूल्स ऑफ इंडियन फिलोसफी जो भी हैं उनसे क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या पूछा गया था? विच ऑफ द स्टेटमेंट्स गिवन अबव इज और आर करेक्ट? कौन सा ऊपर दिए गए स्टेटमेंट में से आपका करेक्ट है? सो दीज आर योर ऑप्शंस। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। भक्ति मूवमेंट, सूफी मूवमेंट, फिलोसफिकल स्कूल्स और जो आपके रिलीजन जो टॉपिक है वो सारे के सारे इंपॉर्टेंट है। अब ये जो क्वेश्चन है तो सिंपल, बट यू नीड टू हैव अ स्पेसिफिक नॉलेज। अब यहां पे क्वेश्चन का आंसर आपको पहले बताता हूं, नाइदर वन नॉर टू। क्यों दोनों स्टेटमेंट गलत क्यों है? ये इसलिए गलत है क्योंकि जो बीजक है, बीजक दादू दयाल के साथ रिलेटेड नहीं है। ये आपका सेंट कबीर जी, उनकी जो कॉम्पोजिशंस हैं उसके साथ रिलेटेड है। तो कबीर पंथी, द फॉलोअर्स ऑफ कबीर, वो आपके जो कबीर के दोहे हैं या कॉम्पोजिशंस हैं उनको आपका बीजक के रूप में लिया गया है और उससे ही आपका वो अपने टीचिंग्स को आगे बढ़ाते हैं। सो बीजक दादू दयाल से रिलेटेड नहीं है, इट इज रिलेटेड विद सेंट कबीर। सेकंड जो आपका स्टेटमेंट है वो भी गलत है, क्योंकि ये जो फिलॉसफी है पुष्टि मार्ग की, ये आपका माधवाचार्य ने नहीं दिया था, इट वॉज गिवन बाय वल्लभाचार्य। बहुत सारे सेंट हुए हैं, उनमें से एक सेंट थे आपके वल्लभाचार्य, तो उन्होंने आपका दिया था पुष्टि मार्ग की फिलॉसफी। अब यहां पे आपको एक एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर देता हूं। तो माधवाचार्य कौन सी फिलॉसफी के साथ रिलेटेड है? सो ही इज रिलेटेड विद द्वैत फिलॉसफी। So there are different schools of philosophy and there are different trends. You must have heard about monism, qualified monism and so on. तो उसी तरह पुष्टि मार्ग वल्लभाचार्य के साथ रिलेटेड है और जो माधवाचार्य दैट इज रिलेटेड विद द्वैत फिलॉसफी। सो दैट इज वाई दोनों स्टेटमेंट आपके गलत हैं। द आंसर इज नाइदर वन नॉट टू। फिर से एक बार बता देता हूं, भक्ति मूवमेंट, सूफी मूवमेंट, स्कूल्स ऑफ फिलॉसफी, ये सब इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स डज नॉट फॉर्म पार्ट ऑफ द 6 सिस्टम्स ऑफ इंडियन फिलॉसफी? सो हमने इस चैनल पे आपका एक डिटेल्ड वीडियो किया था 6 सिस्टम्स ऑफ इंडियन फिलॉसफी या 6 स्कूल्स ऑफ इंडियन फिलॉसफी। तो अब वहीं से क्वेश्चन है ये, दैट इज इनमें से कौन सा पेयर आपका 6 सिस्टम्स ऑफ इंडियन फिलॉसफी में काउंट नहीं किया जाता? आपके ऑप्शंस हैं मीमांस, वेदांत, न्याय, विशेषिका, लोकयत, कपिल का, संख्या एंड योग। 6 स्कूल्स ऑफ इंडियन फिलॉसफी, और इस क्वेश्चन में पूछा गया है कौन सा पेयर
उन 6 स्कूल्स में से नहीं आता। तो यहां पे इसका आंसर है द थर्ड, लोकयत एंड कपलिका आपका 6 इंडियन स्कूल्स ऑफ इंडियन 6 सिस्टम्स ऑफ इंडियन फिलॉसफी में नहीं आते। तो आप बचे कौन से, एक बार आपको पता होना चाहिए 6 स्कूल कौन कौन से हैं। सो यू हैव गॉट संख्या, योग, न्याय, विशेषिका, मीमांस एंड वेदांत। ये 6 स्कूल्स हैं इंडियन फिलॉसफी के, और इनको आपका ऑर्थोडॉक्स स्कूल्स ऑफ इंडियन फिलॉसफी भी बोला जाता है। ऑर्थोडॉक्स स्कूल्स ऑफ इंडियन फिलॉसफी भी बोला जाता है। सो दैट इज 6 सिस्टम्स ऑफ इंडियन फिलॉसफी। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रॉम मिडिवल इंडिया, इबादत खाना एट फतेहपुर सीकरी वॉज। तो आपका एक जगह है फतेहपुर सीकरी में, एक बिल्डिंग है इबादत खाना फतेहपुर सीकरी में। तो क्वेश्चन ये पूछा गया है कि उसका फंक्शन क्या था। आपके ऑप्शंस हैं मॉस्क फॉर द यूज ऑफ रॉयल फैमिली, अकबर्स प्राइवेट चैम्बर प्रेयर, द हॉल इन विच अकबर हेल्ड डिस्कशंस विद स्कॉलर्स ऑफ वेरियस रिलीजन, वो हॉल जहां पे अकबर डिस्कस किया करते थे बहुत सारे स्कॉलर्स के साथ अबाउट डिफरेंट डिफरेंट रिलीजन्स। फोर्थ, द रूम इन विच the nobles belonging to different religions gathered to discuss religious affairs। ये आपके ऑप्शंस हैं। क्वेश्चन है इबादत खाना जो कि फतेहपुर सीकरी में है, वो क्या था, उसका पर्पस क्या था। सो द राइट आंसर इज द थर्ड स्टेटमेंट। ये एक हॉल था जिसमें अकबर डिफरेंट रिलीजन के जो स्कॉलर्स थे उनके साथ बैठ के आपका डिस्कस किया करते थे रिलीजियस मैटर्स को। सो दैट इज लोकेटेड इन फतेहपुर सीकरी। नेक्स्ट क्वेश्चन फॉर दिस वीडियो इज विद रेफरेंस टू द कल्चरल हिस्ट्री ऑफ इंडिया द टर्म पंचायतन, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इट इज ऑल्सो द पार्ट ऑफ आर्ट एंड आर्किटेक्चर। सो क्वेश्चन पूछ रहा है पंचायतन क्या है, व्हाट इज पंचायतन। ये जो टर्म पंचायतन है इट रेफर्स टू व्हाट। सो आपके ऑप्शंस हैं एन असेंबली ऑफ विलेज एल्डर्स, अ रिलीजियस सेक्ट, अ स्टाइल ऑफ टेम्पल कंस्ट्रक्शन एंड एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शनरी। आपकी ये 4 ऑप्शंस हैं। क्या विलेज एल्डर्स की असेंबली था, क्या ये एक रिलीजियस सेक्ट था, क्या ये टेम्पल कंस्ट्रक्शन का एक स्टाइल है, या एक एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शनरी है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। द राइट आंसर इज पंचायतन एक स्टाइल है टेम्पल कंस्ट्रक्शन का। इंडिया इज द लैंड ऑफ टेम्पल्स, तो यहाँ पे बहुत सारे टेम्पल्स हैं और उतने ही ज्यादा स्टाइल हैं उनको बनाने के। सो उनमें से एक स्टाइल है पंचायतन। अभी पंचायतन है क्या, आप एक बार डायग्राम देख सकते हैं, इमेज देख सकते हैं, फिर आपको क्लैरिटी हो जाएगा। सो बेसिकली इस स्टाइल में क्या होता है, यू कैन सी हियर दिस इज द मेन श्राइन, मेन डेटी आपका यहां पे है, मेन श्राइन ये है। अब जब आप इस मेन श्राइन के इर्द गिर्द 4 1 2 3 4 4 श्राइन बना देते हैं तो उस स्टाइल को पंचायतन बोला जाता है, और वहीं से नाम आता है आपका पंच 5। तो यू कैन सी हियर दिस इज द सेंट्रल श्राइन, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 एंड नंबर 4। तो टोटल 5 श्राइन्स हो गए। So that is the Panchayatan style of temple architecture. So that was the part 1. This will be followed by part 2. हम solve कर रहे हैं 2014 के UPSC के history subject के MCQs. So that was part 1. This will be followed by part 2. So thank you. Keep learning and keep watching the other videos. Thank you.